अभी हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ मुरली वाले हौसला के चेला उपेंद्र जी हैं। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब मुरली वाले हौसला को सांप ने काटा तो उस वक्त वो एंटीवेनम के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उसके बाद 21 एंटीवेनम लगने के बाद आज मुरली वाले हौसला फिर से हम लोगों के बीच में हैं और उन्हीं के चेला उपेंद्र जी भी हमारे साथ में हैं। और ये एक थैला रखा हुआ है जिसमें ये सांप का रेस्क्यू करते हैं। सांप पकड़कर अभी ये अपने घर पर मौजूद हैं। इनके परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है तो लोग मना करते हैं कि सांप मत पकड़िए, ये बहुत खतरनाक जानवर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। अब उपेंद्र जी से बातचीत करेंगे, हाथ में छड़ी लिए हुए हैं और सांप का रेस्क्यू करके कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत हुआ आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप सांप का रेस्क्यू करते हैं, आपके गुरुजी ने भी यही किया था। जी जी। अचानक एक फोन आता है, उसके बाद वो निकल जाते हैं, सांप का रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के दौरान सांप उन्हें डंक मार देता है, यानी कि काट लेता है। जी जी। उसके पास उनके पास कुछ ही पल का जीवन बचता है, जिससे वो बचकर या भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ पहुंचते हैं। उसके बाद एंटीवेनम लगने के बाद करीबन 3 दिन के बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं। जी जी। पर आप लोग ऐसी गलतियाँ क्यों दोहरा रहे हैं? अब देखिए, गलती तो हम नहीं दोहरा रहे हैं। मुरली वाले हौसला जी के साथ जो हुआ है, देखिए जो सांप था वो जाल में फंसा हुआ था। तो गांव वाले ने उसको इतना छेड़ दिया था, वो इतना क्रोध में हो गया था कि जैसे मुरली वाले हौसला ने उसको बचाने का प्रयास किया, जो हमारे गुरु हैं मुरली वाले हौसला, जैसे उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया, जाल को काट कर उसको निकालने का प्रयास किया, वैसे ही सांप इतना गुस्से में था कि उनको डंक मार लिया। और वहाँ पर उन्होंने उनके जो संबंधी थे, कैमरामैन थे, उन्होंने उनको कहा कि देखिए सांप को आप इसके हाल पर छोड़ दीजिए, रेस्क्यू तो बाद में भी हो सकता है, पहले आप अस्पताल चलिए। जी। तो मुरली वाला हौसला जी ने कहा नहीं पहले इसको रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद अस्पताल जाते हैं। और ये जान लीजिए, आप वीडियो तो देखे होंगे ही, जब उनको सांप काटा तो उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई और वो दूसरे के मतलब गाँव वाले की बाइक से वो गए अस्पताल। और ये अच्छा हुआ कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और नहीं तो वो ट्रैफिक में फंस जाते बड़ी गाड़ी लेकर। वो बाइक से गए और उनकी जान बच गई और आज वो हम लोग के सामने हैं। अभी आप सांप का रेस्क्यू करते हैं। जी जी। आपका हमने कई वीडियो देखा जिसमें आप सांप से खेलते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कुछ अनहोनी ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? अब देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम स्वयं होंगे, क्योंकि बेजुबानों से इतना लगाव हो गया है। कहीं से भी फ़ोन आता है, आधी रात को फ़ोन आ जाता है, हम दौड़ते हुए जाते हैं और बेजुबानों का बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और अंततः उससे बचाकर उसके अनुकूलित वातावरण में हम छोड़ते हैं और बहुत खुशी होती है बेजुबानों को बचाकर। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुरली वाले हौसला जो हैं, 30 मिलियन प्लस उनके पूरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं, यानी कि उनको पसंद करने वाले लोग हैं। और उन्हीं के आज आशीर्वाद से मुरली वाले हौसला इस वक्त अभी हम लोगों के बीच में हैं। हालांकि हालत में पहले से सुधार है। आप भी एक सांप यहाँ पे पकड़े हुए हैं, क्या चीज़ है? थोड़ा सा पहले चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं, उसके बाद परिवारजनों से आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और उसमें है क्या, थोड़ा सा वो दिखाने का प्रयास करें, मगर जो भी करेंगे सतर्कता से करिएगा। जी जी जी, बिल्कुल। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बोली खुल रही है और इसी में कुछ न कुछ इसमें सांप है या क्या है, कौन सा जीव है, थोड़ा सा वो कैमरे पर लाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये गलत तो है ही और ये जानलेवा है, क्योंकि जो बेजुबान होते हैं उन्हें नहीं पता है कि कौन मारने आया है और कौन हमें बचाने आया है। पर ये लोग कहीं ना कहीं अपने जान पर बाजी लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर ये सारे दांव को खेलते हैं। अब चलिए पहले वो थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। थोड़ा सा दूरी से खोलिए क्योंकि बहुत डर लगता है। देखिए, इसमें हमने 2 सांप पकड़ा हुआ है। ये है इंडियन रेड स्नेक, कहीं के इसको धामन बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको असड़िया बोलते हैं, जौनपुर क्षेत्र में इसको असड़िया बोलते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। ये बताइए, चाचा खोलिए, उसके बाद बताते हैं। अच्छा। हाँ, निकालिए, थोड़ा सा दूरी से निकालिए क्योंकि देखिए बहुत खतरनाक होते हैं ये। देखिएगा, थोड़ा सा भी डर नहीं है, हाथ मत डालिएगा। आपके पास जो छड़ी है वो छड़ी को निकालिए। देखिए बहुत ही खतरनाक है, हमको देखकर खुद डर लग रहा है। देखिए ये हाथ से पकड़े हुए हैं। सीधा कैमरे पर आप देखिए किस तरीके का, कितना लंबा चौड़ा सांप है। करीबन 5 फुट से ज़्यादा ये 5 फुट से ज़्यादा है ये। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 5 फुट से ज़्यादा है ये। और एक नहीं है, इनके पास 2 हैं। देखिएगा भैया, भाग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, परिवार में घुस गया। देखिए डर नहीं लग रहा है। ये सांप पूरा देखिए कुर्सी में लपेटे हुए खड़ा है और ये उपेंद्र जी हैं। 2 हैं इंडियन रेड स्नेक। ये आपको डर नहीं लग रहा है उपेंद्र जी? नहीं, ये देखिए नॉन पॉइजनस है। हाँ। और पकड़ते पकड़ते इतना हैबिट हो गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है
कि डर नहीं थोड़ा लगता। दूर रखिए, आपका छड़ी है, छड़ी से थोड़ा सा उठा कर दिखाइए जो अच्छा। दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि नज़दीक किसी बेजुबान से खेलना या खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा दूरी से थोड़ा रेस्क्यू करते हैं तो थोड़ा दूर। देखिए, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि मुरली वाले हौसला कहीं न कहीं ऐसे बड़े बड़े सांप, कोबरा और किंग कोबरा जैसे बड़े बड़े 18 फुट या 14 फुट सांपों से खेलते हुए नज़र आते हैं। आज उसी तरह से कहीं न कहीं देखिए एक दूसरे में लपेटे हुए ये सांप देखिए किस तरीके से लपेट रहे हैं। और ये उपेंद्र जी देखिए उनके हाथों पर चढ़ जा रहा है। उपेंद्र जी थोड़ा सा बचाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहीं न कहीं आपके शर्ट के, देखिए इनके शर्ट के अंदर एक घुस चुका है। देखिए, और फिर भी इनको डर नहीं लग रहा है। ये देखिए कॉलर पे पूरा खड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें अभी कुछ समय पहले इनको बाइट भी किया था, काट भी लिया था, फिर भी इनको डर नहीं लग रहा है। ये बताइए, जहरीले नहीं होते उपेंद्र जी? नहीं, ये नॉन पॉइजनस है। हाँ, इनके काटने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, बस इंसान को डरना नहीं चाहिए। हाँ जी। माता जी, आपके बेटवा हैं? वह कहते बेटा उतार ला। हाँ, ये बताइए इतना खतरनाक काम कर रहे हैं, डर नहीं लगता है आप लोगों को? डर लगता है बेटा, हमारा हाँ। लड़का है। हाँ, अगर काट वट लेगा तो फिर क्या होगा? दूर करिए हाथ देखिए। हाँ काट बेटा, लेगा, हाँ। काट लेगा बेटा, हटाई के बाहर लंबे रखा है। आप मना नहीं करती हैं, ये सब मत करिए। मना करते हैं बेटा, ये चले जाते हैं घूमने टहलते ही करते हैं। हाँ, बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानते हैं अच्छा, और बोलते हैं भैया ये मत करो, दूसरा कमाई करो। हाँ। दूसरा काम करो, मानते कुछ और नहीं। काम करके अपना जीवन चलाओ, दिनचर्या चलाओ, परिवार चला लो, ठीक है, पर ये बेजुबानों से खिलवाड़ करना अच्छी चीज़ नहीं है बेजुबानों ना। से खिलवाड़ करना देखिए उपेंद्र जी, माता जी आपकी जो है कि कहीं न कहीं कह रही हैं कि मैंने मना किया फिर भी आप ये काम करते हैं, क्यों करते हैं आप? थोड़ा सा दूर से बताइए, हम आपके पास नहीं आएंगे। अब देखिए, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। हर इंसान अपना अपना कर्म करता है और जीवन और मरण भगवान के हाथ में है। जी, हम अपना कर्म कर रहे हैं और बाकी सब भगवान के हाथ में ही है कि किसको कब मरना है, कैसे मरना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सांप पकड़ रहे हैं हम सांप काटने से ही मरेंगे। हाँ। तो बस यही है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। अच्छा, ये उपेंद्र जी आपको कैसे मालूम पड़ता है क्या कि इसमें जहर नहीं होता है, इनके काटने से कुछ नहीं होता है, ये कैसे आपको मालूम है? देखिए, ये बल्कि हम इसकी मतलब शिक्षा लिए हुए हैं। जी, आप पढ़ाई किए हैं हाँ, इसकी? पढ़ाई किए हैं। हाँ। और बाकी हमारे जो गुरु हैं मुरली वाले हौसला जी, उनको देख देख कर हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, जी। तो मुरली वाले हौसला से आपकी मुलाकात भी हुई है, आप चर्चा भी होती है, कई वीडियो में हमने देखा भी है। जी। तो वो तो बड़े बड़े सांप 15 फुट 18 फुट यानी कि किंग कोबरा जैसे सांपों को पकड़ लेते हैं। जी। आपने कभी कोबरा या किंग कोबरा के सांपों को पकड़ा है? देखिए, कोबरा सांप तो हमने आज तक के रेंज में कम से कम 2000 प्लस रेस्क्यू कर चुका हूँ कोबरा का। 2000 सांप? 2000 प्लस रेस्क्यू मैं सिर्फ कोबरा का कर चुका हूँ। और बाकी रेस्क्यू की बात करें अगर टोटल, तो अब तक मेरा 4000 प्लस रेस्क्यू हो चुका है। जी। ऐसे ही हम बेजुबानों को बचाते रहते हैं। हाँ, अभी इसको रिलीज करेंगे, क्या करेंगे फिर इसका? नहीं, इसको भी रिलीज करेंगे हम। अभी अच्छा। हमने इसको सुबह ही पकड़ा है। हाँ। अब इसको ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में इसको छोड़ेंगे और ताकि ये अपना जीवन व्यतीत कर सके जी अच्छे से। बाकी किसी को मारने नहीं देते हैं आप लोग? पहुँचते हैं तो किसी को मारने नहीं देते हैं। अच्छा, ये लोग किसी को भी बाइट कर सकते हैं? बिल्कुल बाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बेजुबान जानवर है, ये किसी को भी बाइट कर सकते हैं। अच्छा, इनको नहीं पता कौन मारने आया है, कौन बचाने आया है? पता नहीं है कौन मारने वाला है, कौन बचाने वाला है। हाँ, ये किसी को भी बाइट कर सकते हैं। आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, थोड़ा सा आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि देखिए ये 5 फुट से ज़्यादा ही हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 5 फुट से ज़्यादा इनकी हाइट है। और ये काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े और काफ़ी विशालकाय सांपों में से एक हैं। लोग इन्हें गांव में ये भी कहते हैं कि ये जब बारिश होती है यानी आषाढ़ का जब महीना लगता है तो इनके अंदर विष भी हो जाता है। माता जी, ऐसा होता है? हाँ, होता है, जहर इसमें होता है। अच्छा, जहर होता है। हाँ। और इस वक्त जहर नहीं है? इसमें जहर नहीं है, बारिश होगी जहाँ इसमें जहर हो जाएगा। हाँ, तो आप इनके मना करा करें, काहे कि ऐसा काम कर रहे थे? मना करे से साहब मनते नहीं हैं। हाँ। बहुत मना करे थे, इनसे हाथ जोड़ी थे भैया ये काम मत करा। हाँ, तो जैसा कि अभी आपने देखा, इसको पैक कर दीजिए, इसको पैक कर दीजिए भैया। उसके बाद जो है कि कहीं जहाँ आप इसके छोड़ते हैं वहाँ पे रिलीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ना इनको मारना सही है, ना इनको कहते हैं बचाना तो सही है, मगर लोग ये भी गांव में कहते हैं कि काल को बचाना भी सही नहीं है। ये काल है। लोग ऐसा कहते हैं, जो वृद्ध हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि ये काल है, इनको बचाना सही नहीं है। थोड़ा सा पैक करिए, उसके बाद फिर आप निकले। देखिए अंदर डाल रहे हैं, फिर भी ये बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है, चला आ रहा है।
देखिए कितना विशाल का सांप है। थोड़ा सा पैक कर दीजिए भैया। देखिए इनको अभी इनसे बातचीत करेंगे। अभी तक तो हम इनके पास नहीं आ रहे थे, डर। हालांकि हमें तो नहीं पता कि इनके पास विष है या नहीं विष है, और ये कहाँ से पकड़े हैं, कहाँ से रेस्क्यू करते हैं। और इनके गुरुजी मुरली वाले हौसला जिस तरीके से सांपों का रेस्क्यू करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जब खबरें चलती हैं तो लोग बड़े ध्यान से, बड़े आराम से उस वीडियो को देखते हैं। मगर उस पल अगर हम बात करें तो जब मुरली वाले हौसला को सांप पलटी मार के काट लेता है, यानी कि डस लेता है, तो लोग कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ जाते हैं कि मुरली वाले हौसला हमारे बीच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सब सोच करके लाखों, यानी कि लाखों करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं मांगते हैं। और दुआ, आज वही दुआ और दवा दोनों काम आती है और मुरली वाले हौसला बच जाते हैं। और ये मुरली वाले हौसला के चेला यानी कि उपेंद्र जी हमारे साथ में हैं। तो बातचीत की, आप को लगातार वीडियो दिखाने का प्रयास किए। क्यों करते हैं आप ऐसा काम? अब देखिए, करने का कुछ शौक़ तो है नहीं, लेकिन बेजुबानों को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो बचाएगा कौन? जी, वो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात जानने का प्रयास करेंगे। आपने ये पकड़ा, आप कह रहे हैं कि इसमें जहर नहीं है। जी जी। मुरली वाले हौसला उस दिन कोबरा को पकड़े, रेस्क्यू करने गए। जी जी। क्या उनको पता नहीं था कि इसमें जहर नहीं होता है? नहीं, उनको अच्छी तरह से पता था कि इसमें जहर होता है, और वो बहुत ही सावधानी से सांप पकड़ते हैं। लेकिन देखिए, होने को कोई टाल नहीं सकता, उनके साथ होना था, और चूक तो कहीं ना कहीं हुई थी। चूक हुई थी, चूक कह सकते हैं या गलती, क्योंकि उन्होंने हाथ में ग्लव्स भी नहीं लगाया था। जी, जी, जी। और जो कैंची थी एकदम सांप से सटीक होकर सांप को काट रहे थे। उसके पहले भी अपनी छड़ी से सांप के माथे पर जो है कि 2-3 बार ठोके भी थे। हो सकता है सांप उससे गुस्सा हो गया। हाँ, सांप इसी कुछ कारणवश गुस्सा हुआ था। उसको इतना डिस्टर्बेंस कर दिया गया था गाँव वाले के थ्रू, और वो भी थोड़ा सा उसके साथ खिलवाड़ कर लिए थे हमारे गुरुजी भी। और देखिए, सांप को बहुत ही सावधानी से पकड़ा जाता है, जैसे हमारे गुरुजी पकड़ते हैं। लेकिन उस दिन गलती थोड़ी उनसे भी हुई थी, और वो मान भी रहे हैं कि गलती हुई थी। अच्छा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, और काफ़ी सतर्कता के साथ सांप पकड़ा जाएगा। ये जौनपुर में अगर हम बात करें तो उपेंद्र सिंह चौहान हैं, और ये सांप का रेस्क्यू करते हैं, मुरली वाले हौसला के चेला हैं। इतना ही नहीं, ये एक समाज सेवी भी हैं। हमेशा समाज में बने रहते हैं, लोगों के प्रति कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। कुछ भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनके लिए पहले दौड़कर सबसे सामने आते भी हैं। थोड़ा समाज के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। समाज को आप लगातार अटेंड भी करते हैं, दूर दूर तक हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उपेंद्र चौहान जो है समाज को काफ़ी अच्छे से अटेंड करते हैं। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहिएगा फिर आप? जी, देखिए, ये बात सही है। देखिए, हम चुनाव भी लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का। अच्छा। और पूरे क्षेत्र की जनता हमें वार्ड संख्या 38 विकासखंड मुगरा बादशाहपुर। अच्छा। देखिए, हमारे वार्ड की जनता मुझे लाइक भी करती है, क्योंकि मैं 6 साल से लगभग स्नेक रेस्क्यू करता हूं, और लगभग 4000 प्लस सांपों का रेस्क्यू कर चुका हूं। और अपने वार्ड में ही लगभग कुछ नहीं तो मैं एक गांव में लगभग कुछ ही घर ऐसे बचे होंगे, नहीं तो हर घर में मैं जाकर सांप का रेस्क्यू किया हूं। अगर मुझे 2 बजे रात को भी कॉल आ जाता है तो भी मैं जाता हूँ। अच्छा। और बाकी छोटा मोटा सहयोग हम लोग ऐसे शादी में, 13वीं में अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग छोटा मोटा सहयोग करते रहते हैं। अब देखिए, बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे समाज सेवी हैं जी, और शायद इसीलिए जनता मुझे लाइक करती है जी। अभी आपने ये सांप को कब पकड़ा? ये सांप अभी आज हम सोए ही थे। सुबह मुझे 6 बजे फ़ोन आता है ग्राम सभा महतपुर से। वहाँ से फ़ोन आता है कि भैया एक सांप दिखा हुआ है हमारे घर के बगल में ही है, आप आइए और पकड़िए। और उसी टाइम मुझे फ़ोन आता है करौर ग्राम सभा से। अच्छा। कि एक बिस्खोपड़ा निकला हुआ है, आप आइए और पकड़िए। तो हम पहले जाते हैं महतपुर, और वहाँ पर एक सांप पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर 2 सांप मिल गए। उसके बाद हम गए करौर ग्राम सभा में, वहाँ पर एक बिस्खोपड़ा का रेस्क्यू किया गया, जो कि हमने छोड़ दिया उसको। जी।